किसके दावे में है दम? कौन है सियासत का सुरमा? किसके हाथ निगम की बागडोर? किससे है धमतरी की फिक्र? महापौर का दावेदार देखिए डीएनआई न्यूज एचडी में। नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय चैनल डीएनए। सूबे में नगरीय निकाय के दंगल का ऐलान होते ही एकाएक सियासी पारा ऊपर चढ़ने लगा है। धमतरी में भी कांग्रेस पार्टी 135 साल बाद बने रिकॉर्ड को कायम रखने कमर कस रही है। वहीं भाजपा अपनी खोई जमीन तलाशने लगी है। बहरहाल बात करें महापौर के दावेदारों की तो दोनों ही दलों में फहरिस्त काफी लंबी है। हर एक सियासी सूरमा अपने आप को बेहतर प्रत्याशी बताने ठंड में पसीना बहा रहे हैं। बहरहाल डीएनए ने ऐसे ही चुनिंदा दावेदारों के मन को टटोला जो सियासत में बेहद खास मुकाम रखते हैं। तो देखिए अब की बार कौन बनेगा महापौर पद का दावेदार। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमान निर्मल बरेड़िया जी, जो कि महापौर पद के खास दावेदार हैं। आज हम उनसे इसी बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे उनका विजन। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका डीएनए न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं निर्मल बरेड़िया श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड का निवासी हूँ, शांति कॉलोनी में रहता हूँ और विगत 40 वर्षों से राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में सक्रियता से कार्य कर रहा हूँ। और आप अपनी पार्टी में कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और कब से निभा रहे हैं? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की मैं कार्यकर्ता हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरी। और साधारण कार्यकर्ता के रहते हुए मैं पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के और जनसंघ के समय से ही कार्य करते आ रहा हूँ। और इसके लिए तो सब नगरवासी सब जानते हैं कि मेरा शुरू से किस तरह रुझान रहा है। मैं विगत वर्षों से समाज के बीच में और धर्म के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छूटा है जहाँ पर मैं कार्य नहीं किया हूँ, वहाँ पर मेरी सहभागिता नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्य मैं कर तभी पा रहा हूँ जब मुझे नगर के वासियों का, इस क्षेत्र की जनता का मेरे को भरपूर सहयोग मिला है। चाहे मैं किसी भी क्षेत्र में काम किया हूँ, मैं छोटे चुनाव भी 2-3 लड़ चुका हूँ, उसमें भी मुझे काफ़ी सफलता मिली है। रायपुर में भी जाके चुनाव लड़ा हूँ तो उसमें भी काफ़ी सफलता मिली है। तो उसके लिए मैं, अगर आप कहें तो मैं उसको थोड़ा डिटेल में बता सकता हूँ। जी। 1980 से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और कोषाध्यक्ष बना था, प्रथम कोषाध्यक्ष शहर का। उसके बाद पहले जब छत्तीसगढ़ नहीं बना तो रायपुर जिला ग्रामीण का कोषाध्यक्ष रहा हूँ और 2000 से 2004 के बीच में मैं जिला अध्यक्ष चुन के आया था। उसके बाद प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बना। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न चुनाव में, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे सिहावा विधानसभा चुनाव हो, चाहे धमतरी विधानसभा चुनाव हो और चाहे निगम का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो या पंचायत चुनाव, करीब मैं 14 चुनाव का संचालन कर चुका हूँ, चुनाव संचालक रह चुका हूँ। और इसमें काफ़ी चुनाव में मुझे अच्छी सफलता मिली सबके सहयोग से, क्योंकि मेरा स्वभाव शुरू से रहा है कि मैं सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति शुरू से रही है। और इसी कारण से आज बिना किसी दायित्व के भी पार्टी का काम को सक्रियता से करते आ रहा हूँ और जो भी कार्य मुझे सौंपा जाता है उसको मैं सब पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ। और कभी मैं पार्टी की लाइन चेंज नहीं किया, हमेशा पार्टी की लाइन में ही चला हूँ। साथ ही मैं इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पिछले 45 साल से स्वयंसेवक, जिसमें हम बोलते हैं संघ के भाषा में संघ आयु 45 साल मेरी। प्रथम वर्ष शिक्षित, प्राथमिक वर्ष शिक्षित हूँ मैं। उसके अलावा संघ के सभी कार्यक्रमों में मेरे सक्रिय भागीदारी हुई है। मैं शिवाजी शाखा का स्वयंसेवक भी रहा हूँ और हूँ अभी भी। इसके अलावा बहुत से कार्यक्रम संघ के द्वारा जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें मैं पूरी सक्रियता से कार्य लेता हूँ। जैसे कि आदरणीय अपने प्रांत संचालक जी पंडितराव जी किदत, स्वर्गीय पंडितराव जी किदत के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम का संयोजक मैं रहा हूँ और काफ़ी भव्यता के साथ 2 दिन का कार्यक्रम किया गया था। उसके अलावा हमारे मतलब परम पूज्य रज्जू भैया जी का भी धमतरी निवास हुआ था 2 दिन का, तो उनके साथ में मेरा सहभागिता रही है, साथ में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये भी मेरा सौभाग्य की बात है। साथ ही मैं वनवासी कल्याण आश्रम, जो छत्तीसगढ़ में प्रांत हुए वनवासी कल्याण आश्रम का, मैं धमतरी में विगत लगातार 2000 से 2008 तक धमतरी में शहीद बिरसा मुंडा छात्रावास के रूप में यहाँ संचालित किया और उसका भी संयोजक मैं रहा हूँ। उसके अलावा मैं वनवासी कल्याण आश्रम का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी रहा हूँ।
जी। इस तरीके से वन बंधु वनवासी क्षेत्र के हमारे बहनों को और छात्रों को मतलब युवकों को छात्रावास में रख के उनके अध्यापन का कार्य, साथ ही उनके शिक्षा दीक्षा सारी चीज़ों के लिए हम व्यवस्था करते थे उस समय। तो उसमें भी काफ़ी सफलता मिली। बाद में वो गरियाबंद शिफ्ट कर दिया गया उस छात्रावास को, क्योंकि यहाँ पर औसत वन अंचल स्थिति वाली माहौल नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से सब ये कार्य करना पड़ा। उसके अलावा मैं नागरिक बैंक का चुनाव लड़ा, 2 बार डायरेक्टर बना, जिसमें नगरवासियों को भरपूर सहयोग मिला। सहकारी प्रिंटिंग प्रेस का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, उसमें मुझे भरपूर सहयोग मिला, उसमें सफलता मिली। इसके अलावा छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री के पद में मैं चुनाव लड़ा, जिसमें धमतरी के अलावा रायपुर में भी जाके मुझे संपर्क करके चुनाव में विजय हासिल किया और भारी मतों से मैं जीता था। ये मेरा मतलब पार्टी के अलावा अन्य उपलब्धि है। जी। और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर मेरी सक्रियता से काम नहीं किया हो। चाहे मैं रोटरी क्लब का अध्यक्ष रहा हूँ, जेसीएस क्लब का अध्यक्ष रहा हूँ, 2 बार जेसीएस क्लब का अध्यक्ष रहा हूँ, 1 बार रोटरी क्लब का अध्यक्ष हूँ। रोटरी क्लब में सबसे बड़ी मेरा जो योजना बनी थी कार्य की, इसमें 3 महीने का प्रोजेक्ट था, पोलियो सर्जिकल कैंप। पोलियो सर्जिकल कैंप में हमने यह प्रोजेक्ट 3 महीने का होता है। तो विजयनगरम से हम डॉक्टर को यहाँ पर बुलवा करके सर्जिकल ऑपरेशन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया था और टिम्बर भवन में ऑपरेशन थिएटर बना के वहाँ पर ऑपरेशन हुए थे। तो करीब काफ़ी लोगों को इसका लाभ मिला। तो ये रोटरी क्लब के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि रही हमारी। उसके अलावा फटे होठ कटे थालू, जब बाई बर्थ जिनके होठ कटे हुए होते हैं उनको सही करके सर्जरी करके, प्लास्टिक सर्जरी करके उनको सही चेहरे में लाना, इस कार्य को मैं कई सालों तक लगातार किया। हम यहाँ से डॉक्टर सालोमन पाढ़र के हैं, उनके पास इस ऑपरेशन के लिए भेजते थे यहाँ पर। तो ऐसे बच्चों को भी बहुत लाभ मिला। उसके अलावा जेसीएस में मैं रहते हुए 2 बार लगातार आईकेएम किया, जिसका अवार्ड मेरे मध्य प्रदेश में स्टेट का अवार्ड भी मिला। ऐसे कई सारे अवार्ड मैं प्राप्त कर चुका हूँ जेसीएस के माध्यम से। तो मेरे सबसे बड़ी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो पोलियो सर्जिकल कैंप किया, जो एक नीड थी, मतलब आवश्यकता थी जिसकी, उस कार्य को करने में मुझे सफलता मिला। और उस कार्य के करने में नगर वासियों का, सभी व्यापारी वर्ग का बहुत भरपूर सहयोग मिला। तभी इतना बड़ा कार्यक्रम, हम 3 महीने का वो कार्यक्रम होता है, हम उसको सफलतापूर्वक संपन्न कर पाए। क्योंकि इसमें जांच होती है, फिर ऑपरेशन होता है, उसके बाद कैलिपर्स दिया जाता है उनके, तो उसकी ट्रेनिंग होती है, कई दिन तक उनका चेकअप होता है, तब जाके वो स्थिति आती है। तो 3 महीने में वो काम पूरा कंप्लीट हुआ है। तो उसके कारण से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। इसके अलावा मैं भारतीय जैन संगठन का प्रदेश अध्यक्ष भी का दायित्व 4 साल निभाया हूँ। सकल जैन समाज धमतरी का भी अध्यक्ष रहते हुए कार्यकाल अपना किया हूँ। और उसके अलावा राम जन्मभूमि के कार्यक्रमों में सक्रियता से भागीदारी किया हूँ। साथ ही ऐसे तो मुझे सारी चीज़ों को बताने का आवश्यकता है, लेकिन सब नगरवासी जानते हैं मेरा, और बिना निस्वार्थ भाव से मैंने शुरू से कार्य किया है। कभी भी किसी चीज़ के लिए मैं भाग दौड़ नहीं किया। लेकिन अभी ये अवसर आया है अभी महापौर चुनाव का, और सामान्य सीट हुआ है करके मैं उसके लिए आवेदन लगाया हूँ कि मुझे भी अवसर दिया जाए कि नगर की सेवा कर सकूँ। और मेरा जो विज़न है धमतरी के लिए, उस विज़न को मैं पूरा कर सकूँ। और विज़न भी मेरा बहुत बड़ा है, जो आज नहीं, 2000 से मेरा विज़न है उस चीज़ को करने का। तो उसमें कुछ मेरे विज़न के अंतर्गत कुछ तो इस घर घर कचरा उठाने वाला विज़न तो था जो मेरा, वो तो प्रारंभ हो चुका है हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में, आदरणीय मोदी जी की सरकार से। तो इस तरह के से मेरे मतलब हर चीज़ में मेरा काम करने का विज़न है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी मैं किसी कार्य को अपने हाथ में लेता हूँ, उसमें सफलता मिलती है और कुछ नए आयाम पैदा करता हूँ उसमें। जैसे कि मैं राष्ट्रीय गौशाला ट्रस्ट का अध्यक्ष बना, 100 साल पुरानी गौशाला है। विगत 8 वर्षों तक मैं अध्यक्ष रहते हुए कोरोना काल में भी गाय की सेवा का लाभ मिला मुझे। और ये गौ माता की कृपा रही कि मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मुझे इस माध्यम से मिला। ये मेरा सौभाग्य, मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ी उपलब्धि वो है कि गौ माता की सेवा के लिए मैं तत्पर रहा और मुझे अवसर मिला। उसके अलावा समाज के बीच में जब भी किसी आपदा आती है, कुछ भी आता है, तो उसके लिए हम धन संग्रह करके जहाँ भेजना होता है वो भेजने का कार्य किए हैं। ऐसे विभिन्न जितने भी काम आते हैं, चाहे समाज के स्तर पे जितने भी तेज त्यौहार के शोभा यात्रा निकलती हो, या रामनवमी का उत्सव हो, या हनुमान जयंती का उत्सव हो, सारे उत्सव में मेरी सक्रियता से भागीदारी रही है। और इसी वजह से, और ये सब मैं कर इसी ला पाया क्योंकि मेरे नगरवासियों से काफ़ी स्नेह है, भरपूर प्यार मिला। भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता रहते हुए सभी लोगों से मेरा बहुत अच्छा संबंध है। किसी के साथ कोई मेरा मन मुटाव भी नहीं है। सबसे समानता से मैं मिलता हूँ और उन लोगों से भी मुझे अच्छा प्यार मिलता है। एक भाव है सबका, इसलिए उसमें भी मुझे कोई कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी।
सिर्फ मेरा विज़न है कि धमतरी के अंदर जो महापौर की जो दावेदारी है मेरी, उसका मुख्य उद्देश्य मेरा सबसे बड़ा ये है कि क्योंकि एक साधारण सा किसी भी नागरिक को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सफाई, इसकी नीड होती है, हमेशा आवश्यकता होती है। और 3 चीज़ों में अगर हम अच्छे से कार्य करते हैं और लगातार करते हैं तो उसमें नगरवासियों को काफ़ी सुविधा होती है। उसके अलावा क्या होता है कि जब अगर मुझे मौका मिलता है इस कार्य करने का महापौर के लिए, तो मैं आने वाले 6 महीने के अंदर में सबसे पहले प्राथमिक जो समस्या है उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो भी अड़चनें आती है उसको दूर करते हुए उसको लगातार करने का प्रयास मेरा रहेगा। ये मेरे लिए बहुत मतलब कहना चाहिए उद्देश्य सबसे बड़ा। उसके अलावा ऐसे देखा जाए तो सभी क्षेत्र में मेरा मतलब विज़न है काम करने का। अगर आप बोलिए तो मैं एक चीज़ को बता सकता हूँ। तो समय तो है ना आपके पास? समय बोलूँ मैं? सबसे पहली बात तो मैं सभी वर्ग के लोगों के लिए कार्य करना चाहता हूँ। नगर के डेवलपमेंट, व्यापार की कनेक्टिविटी, क्योंकि व्यापार में आज देखिए धमतरी एक छोटा शहर है और जिसका स्वरूप बड़ा हो रहा है, लेकिन गली सड़कें उतनी सक्रिय है, तो कनेक्टिविटी व्यापार के बराबर नहीं हो पाती, जिसमें व्यापार में व्यापारियों को भी दिक्कत होती है, जो कस्टमर होते हैं उनको भी लेन देन करने में दिक्कत होती है। उस कनेक्टिविटी को सही करने का प्रयास मेरा, उसका भी एक विज़न है, उसको कैसे दूर किया जाए और कैसे किया जाए। व्यापारिक सेंटर केंद्र जो कॉम्प्लेक्स में रहते एक ही जगह सारी चीज़ों का उपलब्ध मिल जाए, होलसेल में या चिल्लर में, तो ऐसे सेंटर का भी जो धमतरी में 2 जगह चालू हो गया है, 3 जगह चालू हो चुका है, तो ऐसे सेंटर को प्रोत्साहित करना ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। साथ में नगर के अंदर में जो व्यापार चल रहे हैं उनको भी किसी किस्म की असुविधा ना हो या यातायात की असुविधा हो, किसी किस्म का कोई रुकावट ना हो, तो उनको व्यापार भी मुक्त होकर कर सकें। तो इसके लिए भी मेरा बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पर हम कार्य रूप में अर्पित करेंगे। इसके अलावा नगर के अंदर में युवा साथियों के लिए हर साल खेल कूद का आयोजन करना और उनके लिए कोच निर्धारित करना, ताकि अलग अलग खेलों के लिए कोच रहे, तो उनको उसके अंदर जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट उनका हो सके उस खेल के प्रति, उसके लिए हम एक्सपर्ट कोच को यहाँ रखेंगे। युवा साथी के लिए इस ढंग से शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श शिक्षण समिति का विगत 15 साल से पदाधिकारी हूँ और 15 साल से कार्य कर रहा हूँ। तो उसमें भी हमारी 3 स्कूल चलती है, नूतन स्कूल, नूतन इंग्लिश स्कूल, नूतन हायर स्कूल। तो उसके भी संचालन में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे से कर रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा विचार यह है कि नगर के अंदर में जितने भी विद्यार्थी हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको सही ढंग से शिक्षा मिले और धमतरी का नाम किस ढंग से रोशन, तो वो एक ही माध्यम, उनका रिजल्ट ऐसा है, अगर परीक्षा फल बहुत अच्छा आता है तो हमारे छात्रों का उत्साहवर्धन होगा और उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। तो इसके लिए मैं जितना हो सकता है उसके लिए भी प्रयास करूंगा। व्यवसाय के क्षेत्र में जैसे मैं आपको बताया कि कनेक्टिविटी जरूरी है कोई भी चीज़ की। आदरणीय हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की विज़न था, अगर गांव चलेगा तो विकास चलेगा, अगर गांव के साथ सड़कों का जाल बिछेगा तो शहर का विकास होगा, व्यापार का विकास होगा। वो उस विज़न को मैं आगे बढ़ाते हुए उसी ढंग से विचार मेरा है उसमें काम करने का। तो इस ढंग से व्यापार के क्षेत्र में भी, इसके अलावा महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग, महिलाओं का धमतरी में वनोपज का भी होता है, यहाँ चावल का उद्योग भी है, यहाँ पर लकड़ी का व्यवसाय भी एक समय बहुत उसमें आ गया था। तो ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग का यहाँ पर प्रारंभ करके महिलाओं का समूह बना करके, तो उनके माध्यम उनके आत्मनिर्भर करने की मेरी योजना है ताकि वो उस कार्य को आगे बढ़ाएं। तो महिलाओं के लिए भी मेरा विज़न है, युवा साथियों के लिए भी विज़न है, व्यापार के क्षेत्र में व्यापारियों के लिए भी मेरा विज़न है। इसके अलावा रोजगार के लिए, रोजगार के कैसे अवसर प्राप्त हो लोगों को, ताकि यहाँ से लोगों को बाहर जाना न पड़े, पलायन ना करना पड़े। तो ऐसे रोजगार का अवसर किस ढंग से प्राप्त होता है उसके भी एक्सपर्ट लोगों की टीम बना करके योजना भर से हम काम करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं अपने विचार से करूँगा, उसके एक एक्सपर्ट लोगों की टीम बैठाया जाएगा ताकि उस कार्य को अच्छे से हम संपन्न कर सकें। तो इस ढंग से ऐसे बहुत सारी योजनाएँ हैं मेरे दिमाग में। तो अगर अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से मैं शुरू के 6 महीने तो जितनी बिगड़ी हुई समस्याओं को सुचारू रूप से संचालित करना, और उसके बाद मेरा जो विज़न है आगे का काम करने का नगर के विकास के लिए, हर जन को, नागरिकों को जो जन सुविधा मिल सके, उस विज़न को पूरा करने का मेरा प्रयास रहेगा। जी, इस चुनाव में आप अपने टिकट के प्रति कितने आश्वस्त हैं और क्यों हैं? देखिए, टिकट इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतांत्रिक परंपरा है कि टिकट मांगने का अधिकार सबको है और मांगना भी चाहिए, चाहे कार्यकर्ता सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सबको अधिकार है टिकट मांगने का। पार्टी ये तय करेगी कि हमको किसको टिकट देना है। इसलिए ऐसा मेरा मानना है कि इतने सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा हूँ
और नगर के बीच में मेरे ये प्रति लोगों का विश्वास है। साथ ही आज तक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नगर वासियों के बीच में मेरा किसी किस्म की कोई शिकायत मुझे सुनने नहीं मिली। शिकायत मिलती भी तो मैं उसको दूर करता, लेकिन उनका स्नेह हमेशा मुझे मिलता रहा, तभी मैं इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा और समाज के बीच में कार्य कर रहा हूँ। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि मुझे एक बार अवसर मिलेगा, क्योंकि ये मेरा आखिरी अवसर है। उसके बाद मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अगर मुझे महापौर का टिकट मिलता है तो मेरे इस चुनाव को काम करना और मेरे विज़न को फॉलो करके उस विज़न को आगे बढ़ाने वाले आने वाले समय में जो भी बनते हैं उनको आगे बढ़ाने का मौका मिलना। जी, विजन ही धमतरी शहर जो हमारा शहर है उसको लेकर आपके क्या विजन है, और यानी महापौर बनने के बाद आप क्या क्या बदलाव लाएंगे, क्या क्या करना चाहेंगे प्रगति के लिए? देखिए, महापौर बनने के बाद सबसे पहले तो मेरा जो प्राथमिक सुविधा है हमारे मतलब चाहे स्लम एरिया को हो, निचली बस्ती के हों, चाहे आम नागरिकों का, उनकी जो प्राथमिक असुविधा जिन कारणों से हो रही उसको दूर करते हुए उनकी सुविधाजनक स्थिति में लाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में, और चाहे सड़कों के मामले में हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उसके अलावा प्राथमिकता तो बहुत सारी है, लेकिन शुरुआत में मेरा शुरू जो 4-6 महीना ये प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद फिर मैं एक नगर वासियों के साथ में बैठ करके चर्चा करके हम नगर के बीच में उनको कैसे सुविधाजनक स्थिति में लाएँ काम का, उसके विचार विमर्श करके हम इसको प्लान करके, और उसके लिए कैसा प्लान हो तो उसके लिए एक्सपर्ट टीम को बुला करके हम वर्किंग करेंगे। जी, हमारी जो विष्णुदेव साई जी की सरकार है तो उनका जो महतारी वंदन योजना है, उस योजना का इस चुनाव पे क्या असर पड़ सकता है? देखो, ये तो हम प्रदेश वालों को बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी ने जो महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में लागू किया, तो निश्चित रूप से महिलाओं को जो लाभ इस योजना से मिला है और महिलाओं की जो सशक्तिकरण हुआ है और आत्मनिर्भरता बढ़ी है, तो ये गेम चेंजर प्रोग्राम रहा हमारे लिए। क्योंकि महिलाओं के प्रति इतना रुझान, इतना ढंग से सोचना, ये विष्णुदेव सरकार की उपलब्धि बहुत बड़ी, और उसका परिणाम भी हमको मिल रहा है। और महिलाओं के प्रति काफ़ी विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी के तरफ है। अच्छा, नगर निगम की जो पिछली कमेटी थी, पिछले कार्यकाल वाली कमेटी, उनके काम काज से आप कितने संतुष्ट हुए? उनकी अगर मैं कहना चाहूँगी खासियत और खामियां अगर आप बताना चाहें तो क्या क्या हैं वो? देखिए, नगर निगम के पिछला जो कार्यकाल है उसका रिजल्ट जो होना चाहिए पब्लिक दे चुकी है 2 बार, विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में, कि नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कितना महत्वपूर्ण जीत मिली है शहर के अंदर। और दूसरी बात यह है कि झूठे वादे करके और बड़े बड़े सपने दिखा के, शपथ ले करके पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित करके एक बार बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बार बार नहीं होता। काट की हंडी बार बार नहीं चलती, क्योंकि सपनों के महल से या मतलब कहना चाहिए झूठे आसमानों से कभी इमारत खड़ी नहीं होती। अगर इमारत खड़ी होगी तो मजबूत बुनियाद से खड़ी होती है, तब जाके उसका रिजल्ट मिलता है। तो 5 साल के बाद उनको पब्लिक रिजल्ट दे चुकी है, और मुझे ज़्यादा इसके संबंध कुछ कहना नहीं है। आने वाले समय में नगरवासी पूरा स्नेह, प्यार, समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देंगे। निगम के इस चुनाव में आपके खास मुद्दे क्या क्या रहेंगे? देखिए, मैं पहले ही बताया आपको मेरे निगम चुनाव को क्या खास मुद्दे रहेंगे। हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरा वही जो स्वास्थ्य सेवा और बिजली, पानी, सफाई, ये तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो रुके हुए कार्य हैं, जैसे ऑडिटोरियम का कार्य है, गोकुल धाम का काम है, और उद्योग नगर का काम है, ऐसे जो रुके हुए काम हैं उसको पहली प्राथमिकता से मैं पूर्ण करने का प्रयास रहेगा मेरा। उसके अलावा हम जो अपना विजन, अपनी जो प्लानिंग है उसको हम कार्य रूप में परिणित करेंगे। लेकिन मेरी प्राथमिकता पहले के जो रुके हुए कार्य को उसको संपन्न, जो कई सालों से रुके हुए हैं, जिन कारणों से रुके, अगर फंड की कमी तो फंड की व्यवस्था भी हम करेंगे, और काम नहीं रुकेगा, ये तय है। धमतरी शहर में सड़कों को लेकर समस्याएं आए दिन बनी रहती हैं, तो उनको धूल मुक्त और गड्ढे मुक्त करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, धमतरी की सड़क की समस्या जो है उसका जो योजनाबद्ध ढंग से जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। टुकड़े टुकड़े में काम होने से उस योजना में धूल से दूषित होता रहे शरीर, गड्ढे इसलिए होते रहें। किसी भी कार्य की योजना अगर पूर्ण रूप से बने, विस्तार से बने और आने वाले सालों के हिसाब से बने, तब हम उस योजना में सफल पाएंगे। जैसे रोड का काम है, रोड के काम में एक मापदंड से रोड बनता है, लेकिन रोड का काम ड्रेन टू ड्रेन बने, सड़कें जिनका निर्माण ड्रेन टू ड्रेन हो, तो उसका लाभ हमको ये मिलेगा, हम धूल से बचत हो पाएगा। कि धूल इकट्ठा कहाँ होता है? रोड के किनारे किनारे होता है, और नाली और रोड के बीच के हिस्से में होता है।
तो वो कब होगा? जब हम ड्रेन रोड का निर्माण होगा। एक दूसरा, गड्ढे क्यों होते हैं और गड्ढे ना हो, इसके लिए सड़क का निर्माण उस ढंग से होना चाहिए, बिना भ्रष्टाचार के और क्वालिटी के हिसाब से रोड का निर्माण हो, तभी हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। और इसके लिए जन सहयोग से, अधिकारियों का सहयोग और ठेकेदारों का सहयोग पूर्ण मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नगर निगम में जो भ्रष्टाचार की बातें हैं उसको रोकने के लिए आपकी क्या योजना है? क्योंकि देखा गया है कि आए दिन ही कुछ ना कुछ बातें लेन देन को लेकर सामने आती रही हैं नगर निगम में, तो उसमें आपके क्या योजना है? देखिए, इस मामले को रोकने के लिए सबसे बड़ी भूमिका तो आप लोगों की होगी क्योंकि आप लोग ही हमारे लिए आँख कान होंगे और आप लोग समय समय पे हमको अवगत कराते जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उसमें बहुत अच्छे से अंकुश लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम खुद अपना स्वयं का मतलब उस चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, तब हम उसके कड़ाई से पालन कर सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में नगर निगम में किसी किस्म का भ्रष्टाचार के नाम से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, क्योंकि आप हमारी आंख और कान रहेंगे। जो मीडिया जो होता है, चौथा स्तंभ, जो हमारी आंख और कान होंगे, उनके आपके माध्यम से, आपके सहयोग से हम उसको अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। धमतरी शहर का जो व्यवसाय है, जो बाज़ार है, उसको व्यवस्थित करने के लिए आपकी क्या पहल रहेगी, क्या योजना रहेगी, जिससे कि जो यातायात है, जो आपने बताया था, वो सरल और सुगम तरीके से हो सके और व्यवसाय भी अच्छा हो सके? देखिए, इसमें तो बहुत कठिन स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए अगर उसको क्षणिक नुकसान को न देखते हुए आने वाले समय में उसका लाभ देखें, तो कुछ न कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और कड़े कदम जब हम उठाएंगे तो हम सब आम नागरिकों के सहयोग से उसका निर्णय करेंगे, क्योंकि व्यापार में किसी भी रुकावट आती है तो ट्रैफिक और यातायात, किसी भी, जैसे गोल बाजार का एरिया है, चाहे जहाँ भी सब्जी बाजार है, इतवारी बाजार का एरिया, ऐसे जहाँ जब गुमटियाँ लगती है वहाँ पर है, तो वहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक जाम होने के कारण जो ग्राहक होते हैं वो वहाँ जाके और कई खुली जगह जाके व्यापार करते हैं। उसके अलावा जो कस्टमर निकलते हैं या जो व्यापारी को दिक्कत हो रही है, वही परेशानी होती है। जिस ढंग से व्यापार के लिए उन्होंने स्टॉक रखते हैं, उस स्टॉक का रिटर्न नहीं होता, उतना सेल नहीं हो पाता। उसका कारण है यातायात। यातायात के लिए दो चीज़ बहुत करना जरूरी है। एक तो दुकानें सब जितनी भी लगती हैं वो सब व्यवस्थित लगे। दूसरा, यातायात के लिए जितने भी यातायात हमारे पुलिस भाई हैं, उनको सही ढंग से जिम्मेदारी और लगातार जिम्मेदारी, ऐसा नहीं कि एक दिन चालान करने निकल गया, वैसा भी नहीं। लगातार उनकी ड्यूटी फिक्स की जाएगी। साथ ही सबसे बड़ी व्यवस्था हमको पार्किंग की करनी पड़ेगी। बगैर पार्किंग के लिए यातायात सुचारू नहीं हो सकता। और पार्किंग की व्यवस्था के लिए भी मेरा विजन है। उसमें हम पार्किंग के ऐसा विजन, मतलब ऐसे तैयारी करेंगे ताकि पार्किंग की दिक्कत नहीं होगी। किस टाइम पे कितना बजे 4 व्हीलर एंट्री होगी, किस समय आम आवागमन को सुचारू रूप से करने के लिए किसी को दिक्कत ना हो, तो उस ढंग से अपने सिस्टम तय करेंगे। उसमें यातायात विभाग के द्वारा भी काफ़ी बैठकर डिस्कशन करके हम सहयोग लगेगा यातायात विभाग का ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया डीएनए को, आप हमारे साथ आए खास बातचीत के लिए। तो ये थी हमारी खास बातचीत महापौर के खास दावेदार श्रीमान निर्मल बरेडिया जी के साथ। आप बने रहे हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर, हम और लेकर आते रहेंगे इसी तरह की खास बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद डीएनए न्यूज़ चैनल को, आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। तो ये था महापौर के खास दावेदारों की हमारी खास बातचीत। अब इनमें किसके सिर पर सजेगा ताज और किसको मिलेगी मायूसी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप इंतजार करिए अगले एपिसोड में किसी दूसरे दावेदार के साथ हमारी खास बातचीत का। तब तक के लिए जय हिंद।